ओम शांति। आज है राजयोग का छठा दिन। आज पढ़ेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्य चारों युगों के अंदर यदि आता है तो अधिक से अधिक वह 84 जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने की कहानी गलत है। इस चित्र के अंदर मनुष्य के 84 जन्मों का चक्र को 84 सीढ़ियों के रूप में बताया गया है। हम इसके अंदर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा माता के यदि हम जन्मों को देखते हैं तो हम 84 जन्मों की प्रत्येक मनुष्य की कहानी को आराम से समझ पाएंगे। ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के प्रारंभ में ही श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त होते हैं। उनको नारायण और लक्ष्मी का पद मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं। सतयुग और त्रेता में 21 परम पूज्य देव पद पाते हैं। सतयुग के अंदर 1250 वर्षों का होता है। लक्ष्मी नारायण 100% सुख शांति संपन्न होते हैं और 8 जन्म लेते हैं। इसीलिए 8 की संख्या मानी भी गई है। अष्टलक्ष्मियाँ 8 मणकों की माला से सिमरते भी हैं और अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 जन्मों को इन 8 सीढ़ियों के द्वारा दिखाया गया है, जो गोल्डन कलर की हैं। यानी कि यहाँ सोने का राजपाट होता है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी 1250 वर्ष होते हैं, पर यहाँ आते आते जो 16 कला थी वह 14 कला हो जाती है और भगवान राम और सीता के वंश में पूजा जाता है। यहाँ 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग के 2500 वर्ष में संपूर्ण पवित्रता रहती है, सुख शांति रहती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, हर तरीके का आनंद रहता है। एक दूसरे से सब प्यार करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं और देवी और देवता के समान पूजनीय होते हैं। इसीलिए वो सारा मिलाकर कितने जन्म हो गए? 20 जन्म हो गए। अब दिमाग में आता है कि एक जन्म हमारा कौन सा? तो एक जन्म वो है जो हमारा संगम युग पर होता है। हीरे तुल्य जन्म, जहाँ भगवान आकर स्वयं हमको पढ़ाते हैं, अपनी बातें बताते हैं और हमसे बात करते हैं। तो यह जो संगम युग का हमारा जन्म है, यह कैसा है? हीरे तुल्य जन्म। पहले हम डायमंड बने, हमें भगवान ने पढ़ाया, फिर हम गोल्डन एज में जाते हैं सतयुग में, फिर हम आगे की सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? संगम युग। संगम युग में गोल्डन से भी ज़्यादा हीरे तुल्य यह जन्म है।
तो सब मिलाकर संगम युग, सतयुग और त्रेता युग मिलाकर पूरे हो गए 21 जन्म। 21 जन्म हमारे हो गए इन सीढ़ियों पे। तो यह जो कहलाते हैं, यह परमात्मा का सृष्टि का दिन कहलाता है। यहाँ हर तरीका सुख और शांति और पवित्रता होती है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म जीवन वृद्ध हैं। अब द्वापर युग से ब्रह्मा की रात शुरू हो जाती है। यह शाम का समय है, जहाँ पर शिवलिंग को हीरे के द्वारा, एक राजा के द्वारा हीरे से उनकी पूजा की जा रही है। उन पर हीरे चढ़ाए जा रहे हैं। यह रामेश्वरम या सोमनाथ है, जहाँ पूजा हो रही है। फिर धीरे धीरे पुजारी की उत्पत्ति होती है। पुजारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। और यहाँ यह द्वापर युग भक्ति से ओतप्रोत और बहुत ही भक्ति भावना से सभी देवी देवता, मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। फिर भगवान राम और सीता की पूजा हो रही है। यहाँ से ही सारे धर्म शुरू होते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो स्वयं कभी लक्ष्मी नारायण थे, राजा राम थे, सीता थे, वह द्वापर में आकर पुजारी बनकर स्वयं की पूजा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न रूप से उनको मना रहे हैं। और इस तरीके से यह कुल 21 जन्म लेते हैं। द्वापर में 21 जन्म हुए तो 21 शब्द भी हमारे लिए पूजनीय रहा है, शुभ रहा है, क्योंकि यह भी अतुलनीय है। यहाँ पे भी भगवान शिव की और विष्णु लक्ष्मी जी की, फिर राधा रामचंद्र की और सीता जी की पूजा होती है। 21 जन्म लेते हैं तो इसमें भी 21 शब्द भी हम लोग अच्छा और श्रेष्ठ मानते हैं। फिर आता है कलियुग। जैसा आप चित्र में देख रहे हो कि पुजारी साकार रूप वाले देवी देवताओं की तो पूजा कर ही रहा है और ऋषि मुनियों द्वारा हवन भी शुरू हो गए हैं। उसी के साथ साथ महिलाओं के द्वारा पेड़ पौधों की, तत्वों की भी पूजा शुरू हो गई है। इधर दूसरी तरफ आप देखोगे कि सूरज भगवान को एक आदमी जल दे रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्याय और बढ़ता है, अधर्म और बढ़ता है, देह का भान और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, आत्म का ज्ञान खत्म होता जाता है, वैशाल्य बढ़ जाते हैं। और नीचे आप देखोगे साधु समाज इससे दुखी होकर समाज को इकट्ठा करता है कि समाज में गंदगी बढ़ रही है तो इसको कैसे दूर किया जाए, और आपस में सभाएं, गोष्ठी शुरू होती है और बीमारों को या किसी को भी ठीक करने के लिए वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि आत्मा को ना पहचानने के कारण हो रहा है। अपनी शक्तियाँ, अपना ज्ञान हम भूल गए और हम स्वयं निर्भय
और गलानी से भर गए हैं। यह कलयुग के अंदर होना शुरू हो गया। यह अवस्था तमो प्रधान बना देती है और आत्मा यहाँ शूद्र की अवस्था में आ जाती है। उसके ऊपर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ सब चढ़ जाता है। कलयुग के अंत में वह इन 5 विकारों के वश में हो जाते हैं और 42 जन्म लेते हैं। इस तरीके से ब्रह्मा के यह रात 42 और 21 63 जन्म का ब्रह्मा की रात बनती है। इस तरह से ब्रह्मा के 84 जन्म की कहानी हम उतरती सीढ़ियों के द्वारा समझ पाए। हमने देखा यह जो संगम युग है यह हमारा हीरे तुल्य जन्म है। यहाँ पर हम एक जन्म जो लेते हैं ब्राह्मण बनते हैं। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और जगदम्बा माता के द्वारा यह वंश वृद्धि होती है। सब ब्राह्मण बनाए जाते हैं। तो यह सब डायमंड रूप हैं, डायमंड जन्म हैं। फिर वही जाकर सतयुग के अंदर विष्णु और लक्ष्मी बनते हैं और फिर सीता और राम बनते हैं और फिर द्वापर में पुजारी बनते हैं और फिर कलयुग के अंदर ऋषि मुनि बनते हैं, पुजारी बनते हैं, तत्वों की पूजा करते हैं और वही जाके फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसकर आपस में झगड़े करते हैं, एक दूसरे के सभाएं करते हैं और मार काट मचाते हैं। जब कलयुग का सबसे बड़ा अंत आता है, जब बढ़ जाता है तो सब एक दूसरे की हर चीज़ छीनने में लग जाते हैं और फिर इसी तरीके से हम समस्त आत्माओं के 84 जन्म को समझ सकते हैं। आज हमने पढ़ा मनुष्यों के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ओम शांति।